संकल्प था कि जिस दिन मेरे कार्यक्रम में 20,000 राजकुमारियां बंधन में बंध जाएंगी, एक नक्षत्र, एक घड़ी और एक मुहूर्त, हम 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करें। भौमासुर जहां जाता वहां के राजा को परास्त करके वहां की संपूर्ण बहन बेटियों को उठा करके ले आता, अपने कारागृह में डाल देता। फिर जहां युद्ध करने जाता वहां के राजा को परास्त करके वहां की बहन बेटियों को उठा करके लाता, अपने कारागृह में बंद कर देता। आज भौमासुर के राज्य में, उसके कारागृह में 16,100 राजकुमारियां बंधन में बंध चुकी थी। कहते हैं नारम अज्ञानम धति खंडयति इति नारदः, जो मनुष्य की अज्ञानता का खंडन करे वो नारद है। देवर्षि नारद का वहां से निकलना हुआ और उन राजकुमारियों की दृष्टि देवर्षि नारद पर पड़ी और नारद से कहा, हे देवर्षि, हमने तो सुना था कि द्वारिकाधीश धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, लेकिन ये कैसी धर्म की स्थापना है कि द्वारिकाधीश जैसे धर्म रक्षक के होते हुए हम बहन बेटियों पर अत्याचार। यदि द्वारिकानाथ हमारी रक्षा ना कर पाए तो दुनिया के लोग द्वारिकानाथ को धर्म रक्षक के नाम से नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमारा संदेशा ले जाकर के द्वारिकानाथ तक पहुंचा दीजिए। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, देवर्षि नारद ने आकर के द्वारिकानाथ से कहा, प्रभु, आपने बड़े से बड़े असुरों का तो सर्वनाश कर दिया। एक भौमासुर नामक दैत्य है, उसका आतंक बहुत बढ़ रहा है। निरपराध बहन बेटियों को उठा करके लेकर के आता है, अपने कारागृह में बंद कर लेता है। भौमासुर के बंधन से मुक्त कराइए उन कन्याओं को। भगवान ने कहा, ठीक है, चिंता मत करो। भगवान गरुड़स्थ होकर के जैसे ही भौमासुर के पास जाने लगे, सत्यभामा जी ने कहा, सुनिए, कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा कि भौमासुर के राज्य में हमारे कुछ भक्त संकट में हैं, उस संकट से निवृत्त करने के लिए हमारे भक्तों के पास जा रहे हैं। सत्यभामा जी ने कहा, हम भी साथ चलेंगे। भगवान ने कहा, वहां पर तुम्हारी क्या जरूरत है? बोले, नहीं, हम भी साथ चलेंगे। भगवान ने कहा, नहीं, हम आपको वहां पर लेकर के नहीं जाएंगे। सत्यभामा जी रूठ गई, बोली, यदि आप हमको वहां पर नहीं ले जाना चाहते तो पहले हमको पारिजात वृक्ष ला करके दो। हमको पारिजात वृक्ष चाहिए। भगवान ने कहा, देवी, पारिजात वृक्ष तो स्वर्ग की सुंदरता है, मृत्यु लोक के लिए पारिजात वृक्ष नहीं है। सत्यभामा जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे पारिजात वृक्ष चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान सत्यभामा जी को लेकर के स्वर्ग पहुंचे। देवराज इंद्र से भगवान ने युद्ध किया और वहां से पारिजात वृक्ष लेकर के आए। उसके पश्चात भौमासुर नामक दैत्य के यहां पर पहुंचे। अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध करते हुए 16,100 राजकुमारियों को बंधन से। भगवान ने 16,100 राजकुमारियों से कहा, सुनिए, आपके माता पिता आपका इंतजार करते होंगे, अब आप यहां से चले जाइए। आपके भाई, आपके बहन सब आपकी प्रतीक्षा में होंगे। 16,100 राजकुमारियों ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु,
हम विगत कई महीनों से, कई वर्षों से, कई दिनों से इस दुष्टात्मा के बंधनों में बंधी हैं। ये तो आप जानते हैं कि हम गंगा की तरह पवित्र हैं, लेकिन फिर भी संसार के लोग हमको कलंकित करने का प्रयास करेंगे। हमारे माता पिता भी हमको स्वीकार करने वाले नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई भी राजकुमार नहीं है जो हमारे साथ विवाह कर ले। भगवान ने कहा तो फिर क्या करना है? 16,100 राजकुमारियां कहने लगी, प्रभु या तो हमको आप शरणागति दे दो, ये हम आपके चरणों की दासी बन जाएं, और यदि हम आपकी चरणों की दासी बनने के योग्य नहीं हैं तो इसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाए। हम जीना पसंद करेंगे तो आपके चरणों की दासी बनकर के जीना पसंद करेंगे, वरना मृत्यु ठीक है। भगवान ने मन में विचार किया कि यदि मैंने इनको शरणागति नहीं दी तो ये अपने प्राणों को त्याग देंगे, और मेरे होते हुए यदि इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया तो दुनिया के लोग यही कहेंगे कि वो कृष्ण वो द्वारिकानाथ कैसा पूर्ण ब्रह्म था, 16,100 राजकुमारियों के प्राणों की रक्षा भी नहीं कर पाए। भगवान ने 16,100 उन राजकुमारियों को अपनी शरणागति दी और द्वारिका लेकर के आए। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित 16,100 वो और 8 ये तो बराबर 16,108 विवाह हुए। राजा परीक्षित को भ्रम हो गया, प्रभु यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवानी धर्ममधर्ममा। अर्जुन कहते हैं कि हमने तो सुना है कि द्वारिकानाथ योगेश्वर है, जो योगों का ईश्वर हो वो कृष्ण है, और जो योगियों का ईश्वर हो वो भगवान महादेव है। विचार करिए कितनी सुंदर जोड़ी है। जो योगों के ईश्वर हैं उनकी आह्लादनी शक्ति जो है वो गाय है, और जो योगियों के ईश्वर हैं उनकी जो शक्ति है वो नंदी रूपी धर्म है। एक बैल की रक्षा के लिए और एक गाय की रक्षा के लिए एक योगेश्वर बनकर के आए और एक योगीश्वर बनकर के आए। राजा परीक्षित ने कहा कि हमने तो सुना है कि द्वारिकानाथ श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, और यदि वो योगेश्वर हैं तो उनको 16,108 विवाह करने की जरूरत क्या थी? पहली बात तो यह है कि 16,108 विवाह करने वाला कभी योगेश्वर नहीं हो सकता, और यदि आप उसको योगेश्वर कहते हो तो फिर ये विवाह वाली बात समझ में नहीं आएगी। बाबा आपने तो ये भी कहा है कि द्वारिकानाथ से बड़ा ब्रह्मचारी कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा ब्रह्मचारी श्री कृष्ण है, और यदि श्री कृष्ण को आपने ब्रह्मचारी कहा है तो 16,108 विवाह करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? सुखदेव जी ने कहा, राजन मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जो श्री कृष्ण है वो लीला पुरुषोत्तम है। जब तक हमारे जीवन में मर्यादा नहीं होगी तब तक हम उस लीला पुरुषोत्तम को नहीं समझ पाएंगे। लीला पुरुषोत्तम को समझने से पहले मर्यादा होना बहुत जरूरी है।
3 कांड होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला ज्ञान कांड, दूसरा कर्म कांड, तीसरा उपासना कांड। उपासना हमने सोचा पंप पास में तो दे रहा होगा वो। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की जय। तो 16,108 विवाह करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? धर्मशास्त्र तो ये कहता है कि एक नारी ब्रह्मचारी। भगवान राम ब्रह्मचारी थे क्योंकि जानकी जी के अलावा उन्होंने कभी भी किसी भी नारी शक्ति को कुदृष्टि से नहीं देखा, सभी को मातृभाव की दृष्टि से देखा था। लेकिन 16,108 विवाह करने वाला ब्रह्मचारी योगेश्वर होना यह संभव नहीं। सुखदेव जी कहते राजन 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। उपासना कांड में 16,000 मंत्र होते हैं। उपासना कांड के एक एक मंत्र एक एक रानी बनकर के आए थे। कांड कहते हैं मंत्रों को, उप कहते हैं परमात्मा को। कहते हैं कि जो सुंदर आसन पर बैठकर के उस परमात्मा का चिंतन करे वो उपासना है। मंत्रों का यजन करे वो उपासना है। तो भगवान ने मन में विचार किया कि मैं 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के पूर्ण ब्रह्म बनकर के आया हूं। जब तक ये उपासना कांड के संपूर्ण मंत्रों को अपने वश में नहीं कर लूंगा तब तक मैं पूर्ण ब्रह्म कहलाने के योग्य नहीं हूं। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने 16,000 उपासना कांड के मंत्रों को अपने बस में किया है, ना कि 16,000 विवाह किए। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है 16,000 तो उपासना कांड के मंत्र थे, उनको बस में कर लिए, फिर भी तो 108 बचे। ये 108 का चक्कर क्या है? 108 कम थोड़ी होते। भगवान सुखदेव कहते हैं 100 उपनिषद है। एक एक उपनिषद एक एक रानी बनकर के आए। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। सारे उपनिषद एक एक रानी बनकर के आए। भगवान ने मन में विचार किया कि मैंने उपासना कांड के मंत्रों को तो वश में कर लिया, लेकिन जब तक मैं उपनिषदों को वश में नहीं करूंगा तब तक ब्रह्म कैसे कहलाऊंगा। तो भगवान ने 100 उपनिषदों को अपने वश में किया। भगवान ने विवाह कितने हो गए? 16,001। जो 16,000 है वो उपासना कांड के मंत्र हैं और जो 100 है वो उपनिषद है। राजा परीक्षित ने कहा तो फिर 8 विवाह कम थोड़ी हो। 8 विवाह क्यों? 8 विवाह करने वाला भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। 8 विवाह करने वाला भी योगेश्वर नहीं हो सकता। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो 8 पटरानियां हैं ना, प्रकृति कितने प्रकार की? 8 प्रकार की प्रकृति होती है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है भूमिरापो नलो वायु
खम मनो बुद्धि रे बचा अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। एक एक प्रकृति एक एक रानी बन करके आई। भगवान ने मन में विचार किया कि जब तक मैं 8 प्रकार की प्रकृतियों को अपने बस में नहीं कर लूंगा तब तक मैं ईश्वर नहीं कहलाऊंगा। ईश्वर और जीव में फर्क क्या है? प्रकृति के जो वश में हो वो जीवात्मा है और प्रकृति जिसके वश में हो वो परमात्मा है। भगवान ने सोचा कि मैं परमात्मा बन करके आया हूं तो इन प्रकृतियों को अपने वश में करना है। तो भगवान ने उन 8 प्रकृतियों को अपने वश में किया। भगवान ने विवाह नहीं किया, भगवान ने उनको अपने वश में किया। 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं, 100 उपनिषद हैं, 8 प्रकृति हैं। राजन, अब तुम बताओ मेरे कृष्ण के कितने विवाह हुए? श्रीमद् भागवत महापुराण तो ये कहना चाहता है कि श्री कृष्ण का एक भी विवाह नहीं हुआ। वो तो पहले भी ब्रह्मचारी थे। मेरे द्वारिकानाथ आज भी ब्रह्मचारी हैं और मेरे द्वारिकानाथ कल भी ब्रह्मचारी रहेंगे। मेरे द्वारिकानाथ ने उपासना कांड के मंत्रों को, उपनिषदों को और प्रकृतियों को अपने वश में किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि, चेतन अमन सहज सुख राशि। दोनों हाथ पकड़िए, जय हरि। चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। वो ईश्वर है, हम उसके अंशावतार, हम जीव हैं। हम प्रकृति के वश में हैं लेकिन प्रकृति उसके वश में है। प्रकृति जब चाहेगी हमारी सफेदी आ जाएगी, प्रकृति जब चाहेगी हमारे आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी, प्रकृति जब चाहेगी हमारे कानों की श्रवण शक्ति कमजोर हो जाएगी, प्रकृति जब चाहेगी 32 बाहर आ जाएंगे, प्रकृति जब चाहेगी कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाएगी और प्रकृति जब चाहेगी तब राम नाम शब्द हो जाएगा। क्योंकि हम आप सब प्रकृति के वश में हैं। लेकिन जो परमात्मा किसी के भी वश में ना हो, सारी दुनिया जिसके वश में हो, वही तो मेरे द्वारिकानाथ है। देवर्षि नारद को भ्रम हो गया।
16,108 विवाह करने वाला द्वारिकानाथ कैसे रहता होगा। मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। मैंने एक बार ब्रह्मा जी ब्रह्माणी में तो झगड़ा करा दिया, लक्ष्मी और नारायण में भी झगड़ा करा दिया, शिव और पार्वती में भी झगड़ा करा दिया। आज मैं द्वारिकानाथ और उनकी पत्नियों में झगड़ा करा के जरूर आऊंगा। उनमें यदि मैंने झगड़ा नहीं कराया तो मेरा नाम भी नारद है। भगवान कृष्ण के प्रति ब्रह्मा जी को भी संदेह हुआ था, ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा ली। भगवान कृष्ण के प्रति देवराज इंद्र को भी संदेह हुआ था, इंद्र ने भी परीक्षा ली। और आज वही संदेह नारद को भी हो गया कि कृष्ण ब्रह्म कैसे हो सकता है, और यदि ये ब्रह्म है इसने 16,108 विवाह कैसे किए, क्यों? आज इनमें झगड़ा करा करके पक्का होगा। नारद जी चल पूरे द्वारिका 16,108 कक्ष बने हैं। एक एक कक्ष में एक एक रानी है। जैसे भगवान ने द्वारिकानाथ ने आंखों को बंद करके देखना चाहा, ओ हो नारद जी आ रहे हैं, वो भी परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, आइए, स्वागत है। नारद जी ने मन में विचार किया कि जिस कक्ष में द्वारिकानाथ नहीं होंगे उसी रानी के साथ उनका युद्ध पक्का, उसी रानी के साथ उनकी लड़ाई पक्की। देवर्षि नारद ने द्वारिका में प्रवेश करते ही प्रथम कक्ष में जाकर के देखा रुक्मणी जी द्वारिकानाथ का श्रृंगार कर। नारद ने का बस बन गया। द्वारिकानाथ तो पहले ही कक्ष में मिल गए, अब दूसरे कक्ष की जो रानी होगी वो तो द्वारिकानाथ के इंतजार में बैठी होगी। तब तक मुझे जो कुछ भी कहना होगा कह दूंगा, जब तक द्वारिकानाथ पहुंचेंगे तो उनकी ठन जाएगी। जैसे नारद जी ने दूसरे कक्ष में जाकर के देखा, जाम्बवती जी द्वारिकानाथ को भोजन परोस रही है। द्वारिकानाथ भोजन करने के लिए बैठे। नारद ने कहा, बाप रे, अभी श्रृंगार हो रहा था और इतनी जल्दी भोजन होने लगा, ये कहां से आ गया? नारद जी ने मन में विचार किया, शायद हो सकता है कि एक दरवाजा पीछे से भी होते ना, किसी किसी के मकान में दो दरवाजे, एक आगे से होता है एक पीछे से होता है। हो सकता है मैं आगे के दरवाजे से आया हूं और ये पीछे के दरवाजे से आकर बैठ गया। पर तीसरे कक्ष में तो रानी अकेली मिलेगी, भोजन करने में भी इसको टाइम लगेगा। जैसे ही तीसरे कक्ष में देवर्षि नारद ने जाकर के देखा, भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित सावधान, सत्यभामा जी भगवान द्वारिकानाथ के चरणों को दबा रहे हैं। द्वारिकानाथ लेटे हुए। नारद पसीना पसीना हो गए। बाप रे, एक जगह श्रृंगार, दूसरी जगह भोजन, तीसरी जगह चरणों की सेवा, ये मैं क्या देख रहा हूं? इतनी जल्दी भोजन हो गया उसका। पसीने से लथपथ नारद जी जैसे चौथे कक्ष में पहुंचे, वहां पर देखा कि यमुना जी कालिंदी केसर युक्त दूध लेकर के द्वारिकानाथ के सामने खड़ी हैं। द्वारिकानाथ उस दूध को पीने के इंतजार में। अब तो नारद जी पागल होने लगे। बाप रे, एक जगह श्रृंगार, दूसरी जगह भोजन, तीसरी जगह चरणों की सेवा, चौथी जगह दुग्धपान, ये सब क्या है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पांचवें कक्ष में जाकर के देखा कि मित्रविंदा के साथ भगवान चौपड़ खेल रहे हैं। छठवें कक्ष में जाकर के देखा कि नग्नजिती के साथ भगवान अंताक्षरी खेल रहे हैं। जितने कक्ष थे हर कक्ष में देवर्षि नारद ने जाकर देखा भगवान अलग अलग
लीलाओं में व्यस्त थे। नारद पसीना पसीना हुए, बाप रे आज तो नारद हार गया। जीवन में पहली बार नारद हारा है। भगवान ने मन में विचार किया कि नारद तुमने तो हमारी परीक्षा ले ली, अब हमारी बारी। भगवान ने माया से एक कक्ष और बना दिया और उस कक्ष में भगवान ही एक रानी बनकर के बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। जैसे रोने की आवाज नारद ने सुनी, पीछे मुड़कर के बोले, ओह अभी तो एक कक्ष बाकी और है। वही तो मैंने कहा कि नारद हार कैसे मान सकता है, चलो 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 चल करके देखें। और जैसे नारद ने उस कक्ष में प्रवेश किया तो अकेली रानी बैठी थी, रो रही थी। नारद ने कहा बस यही तो मैं चाहता था कि कोई भी पत्नी तो अकेले मिले द्वारिका नाथ। बन गया काम। धीरे धीरे नारद जी उस कक्ष में प्रवेश करते हैं और उस रानी से कहने लगे, सुनिए, स्वर्ग से भी सुंदर द्वारिकापुरी में आप आई हैं, यहां पर रोने का मतलब क्या है? यहां तो रोता हुआ भी आता है तो हंस करके जाता है, लेकिन आप क्यों रो रही हैं? वो रानी कहने लगी, सुनिए, ये फालतू बात मत करिए। मैं तो जब से आई हूं ना तब से रोने के अलावा कुछ है ही नहीं। नारद जी का ऐसा क्या है, क्या हो गया आपको? रानी कहने लगी, जब से द्वारिका नाथ मुझे ब्याह करके लेकर के आए हैं तब से आज तक मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी। नारद जी कहने लगे, वही तो मैं कहना चाहता हूं। वो जितना ऊपर से काला है ना, उतना ही वो दिल का काला है। जैसा धोखा तुमको दिया है ऐसा ही धोखा ब्रजमंडल की गोपियों को देकर के आया था। उसके चक्कर में अभी तक जितने पड़े हैं, रोने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। राम 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 राम। बताओ, पुष्प जैसी कोमल रानी के साथ विवाह करके भी और एक बार भी तुम्हारे पास नहीं आए। नारद जी ने कहा, फिर आप उनको छोड़ क्यों नहीं देते? उनको छोड़ दो, कोई दूसरा राजकुमार देखकर के उससे विवाह करो। रानी कहने लगी, कोई दूसरा राजकुमार मिले तब तो विवाह करो, कोई मिलता ही नहीं, किससे विवाह करो? और द्वारिका से बाहर जाने की आजादी किसी को है नहीं। हजारों सैनिक पहरे पर हैं, तो यहां से बाहर निकल कर क्यों नहीं जा सकते? नारद जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई राजकुमार आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसको पसंद कर सकती हैं, उसके साथ विवाह कर सकती हैं? रानी कहने लगी, ऐसे द्वारिकाधीश के पास रहने से क्या मतलब? कई वर्ष हो गए, अभी तक उसने अपनी सूरत भी नहीं दिखाई। मेरा तो निर्णय है, कोई भी राजकुमार मेरे सामने आएगा उसके साथ विवाह करूंगा। अब नारद जी धीरे धीरे थोड़े से आगे और बढ़े। नारद जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, बुरा मत मानना। बोले, बिल्कुल नहीं माने। नारद जी ने कहा कि हमारे अंदर कोई कमी है? हमारे अंदर यदि कोई कमी हो तो बताओ। रानी कहने लगी, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। नारद जी ने कहा, तो जैसी तुम हो वैसे ही हम हैं। तुम्हारे पति तुम्हारे पास आते नहीं और हमारा विवाह होता नहीं, इसलिए एक काम करो, तुम हमसे विवाह करो। रानी कहने लगी, हाँ ये बात सही है, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले, आप मुझे यहां से उठा करके ले चलो अपनी गोद में। इतनी बात जैसी नारद जी ने सुनी, आहा, नारद जी ने जो बीड़ा हाथ में था ना, नारायण नारायण जपने वाला, उठा के फेंक दिया। बोले, अब बीड़ा का काम पूरा, आज से बीड़ा बीड़ा बजाना बंद।
और पीतांबर लिया और कमर से बांध लिया। जैसे नारद जी उस रानी के पास पहुंचे उसको उठाने के लिए, और रानी कहने लगी, सुनो, एक बार मेरा घूंघट उठा करके मुझे देख तो लो, यदि मैं आपको पसंद नहीं आई, फिर जैसे द्वारिकानाथ मेरे पास नहीं आते वैसे तुम भी मेरे पास नहीं आओ, ना मैं घर की रहूंगी ना मैं घाट की रहूंगी, कम से कम एक बार मेरा घूंघट उठाकर तुम देख लो। नारद जी ने कहा, वो द्वारिकानाथ उसके पास तो सैकड़ों हैं, मेरे पास तुम अकेली हो, इसलिए तुम तो मुझे खूब पसंद हो, मुझे घूंघट देखने की जरूरत नहीं, जब तक मैं घूंघट देखूंगा कोई सैनिक आ जाएगा, बना बना काम बिगड़ जाएगा, अब घूंघट तो बाद में देखेंगे, चलो चलो चलो। नारद जी ने उस रानी को उठा लिया, उठाकर के चलने लगे। चलते 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 द्वारिका के बाहर हो गए। जैसे समुद्र की तलहटी में पहुंचे नारद जी, धीरे धीरे उस रानी ने अपना वजन बढ़ाया। जैसी उस रानी ने अपना वजन बढ़ाया, नारद को पसीना आने लगा। बाप रे, इतना वजन तो उसमें था ही नहीं, इतना वजन कहां से हो गया। आराम आराम से नारद जी बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे उस रानी ने एकदम वजन बढ़ाया, धम से नारद जी भी गिर गए और वो रानी भी गिर गई। और जैसी रानी गिरी और नारद ने उस रानी का घूंघट हटा करके देखा, रानी क्या, वो तो राजा था। जैसे देवर्षि नारद ने देखा कि तो द्वारिकानाथ है, नारद जी भागने लगे। भगवान का भागने की जरूरत नहीं, देखो नारद तुम बार बार गलती कर रहे हो, तुम्हारा विवाह नहीं होना यानी नहीं होना, विवाह के चक्कर में क्यों पड़े, तुम मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे। देवर्षि नारद कहते हैं कि जहां पर परीक्षा लेने में देवर्षि नारद भी सक्षम ना हो सके, वही तो पूर्ण ब्रह्म है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ्य स ईश्वरः। साक्षात ईश्वर है तो वो मेरा द्वारिकानाथ है, साक्षात ईश्वर है वो मेरा श्री कृष्ण है। एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मैं उसको अपने हृदय में, मैं उसे अपने दिल में पूर्णतः स्थान प्रदान कर देता हूं। देवर्षि नारद भी उदास होकर के चल पड़े और भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करने लगे कि मैं तो द्वारिकानाथ की परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन द्वारिकानाथ ने उल्टी मेरी ही परीक्षा ले ली। विचार करिए, जब देवर्षि नारद जैसा महर्षि द्वारिकानाथ की परीक्षा लेने में असफल हो, तो भला हम द्वारिकानाथ की परीक्षा ले पाएंगे क्या? तो आइए देवर्षि नारद के साथ हम भी द्वारिकानाथ की शरण में चले, जिससे हे प्रभु हमारे शरीर में किंचित मात्र का भी अभिमान हो, आप उसे दूर करिए और हम नित्य आपके चरणों की सेवा करते रहें, आपके चरणों के दास बने रहें। जय हरि। कन्हैया 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 मेरी आंखों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पे डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। भले हरि। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में,
मथुरा की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ मथुरा की हर गली में। कान्हा को ढूंढती हूँ गोकुल की हर गली में। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंशी बजाता होगा। या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंशी बजाता होगा। या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गुजरी की हर गली में, ग्वालिन की हर गली में, गुजरी की हर गली में, ग्वालिन की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। शायद किसी दुखी की साड़ी बढ़ाता होगा। शायद किसी दुखी की साड़ी बढ़ाता होगा, या फिर वो विष का प्याला अमृत बनाता होगा। या फिर वो विष का प्याला अमृत बनाता होगा। शायद किसी दुखी की साड़ी बढ़ाता होगा। शायद किसी की साड़ी बढ़ाता होगा, या फिर वो विष का प्याला अमृत बनाता होगा। या फिर विष का प्याला अमृत बनाता होगा। भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में।
भाग सच प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना, तेरे बिन नहीं जीना, मर जाना छोड़ना, हाय तेरे बिन नहीं जीना, मर जाना सांवरा, तेरे बिन नहीं जीना, मर जाना बिना, तेरे बिन नहीं जीना, जाना सांवरा। तेरे बिन सावन आया झूले पड़ी, तेरे बिन सावन आया झूले पड़े, झूले हम भूल न पाए, झूले हम भूल न पाए। भटका गली गली में, पूछा गली गली में, भटका गली गली में, पूछा गली गली में, मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली में, मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली। भटका गली गली में, पूछा गली गली में, भटका गली गली में, मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली में, मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली। बनवारी दिल लगाने, बनवारी दिल लगाने आता है एक गली में, बनवारी दिल लगाने आता है एक गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। बोल द्वारिकानाथ भगवान की जय। राधे श्याम। ले दौड़ लगा दी, मैया तू कहाँ है? यहाँ से मैया यशोदा दौड़ती हुई जा रही है, वहां से कन्हैया दौड़ते हुए आ रहे हैं। और जैसे कन्हैया ने मैया यशोदा को देखा तो कन्हैया भी हिलकियां भर करके रोने लगे और मैया भी हिलकियां भर के रोने लगी। मैया कहने लगी, लाला तू तो बरसों की कह के परसों की कह के गयो थो, बरसों बीत गए तो मैया की याद नहीं आई।
से कुछ खाया नहीं, तुझे माखन खाने को नहीं मिला। जब ब्रज में तू रहता था बढ़िया तंदुरुस्त था, तेरी तबीयत ठीक थी, लेकिन अब तो तू ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुझे प्यार से खिलाया ही नहीं है। मैया कन्हैया एक स्थान पर बैठ करके बहुत देर तक मिले, बातचीत करते रहे। भगवान ने अपनी संपूर्ण रानी पटरानियों को मैया यशोदा से मिलवाया। सभी रानी पटरानियों के मध्य में कन्हैया ने पूछा, मैया क्या ब्रज की गोपियां भी आई हैं? क्या किशोरी जी भी आई हैं? क्या गोपियां मुझे याद नहीं करती कभी? मैया यशोदा ने कहा, लाला गोपियां तो तेरे प्रेम में पागल हो गई, खाना भूल गई, चैन से सोना भूल गई, बस हर पल तुझे ही याद करती रहती है। ना ही तो तेरी याद में उनकी आंखों के पलक झपकते, और ना ही तेरी याद में कभी उनकी आंखें बंद होती। जब से तू गया है ना, तब से उनकी आंखें खुली की खुली हैं। भगवान ने अपनी रुक्मिणी आदि रानियों से कहा, सुनिए, आप जाओ ब्रजमंडल की गोपियों का दर्शन करके आओ, और गोपियों के साथ साथ तुम आराध्य श्री किशोरी जी का भी दर्शन करके आओ। रुक्मिणी आदि रानियां जाने लगी। भगवान ने कहा, खाली हाथ नहीं जाना, हाथ में कुछ लेकर के जाओ, कुछ भेंट लेकर के जाओ। रुक्मिणी आदि रानियों ने कहा, क्या भेंट लेकर के जाऊं? मेरे पास कोई भेंट बताओ जो मैं लेकर के जा सकूं। भगवान ने कहा, किशोरी जी को सबसे ज्यादा केसर युक्त गाय का दूध प्रिय है। रुक्मिणी जी ने गर्मा गर्म खौलता हुआ एक स्वर्ण के पात्र में केसर युक्त दूध रख लिया। द्वारिकाधीश से बोली, सुनिए, जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक यहां से तुम बाहर मत निकलना। धूप बहुत ज्यादा है, तुमको गलियों में घूमने की बहुत ज्यादा आदत है, कहीं पैरों में छाले पड़ जाएंगे। वैसे भी तुम काले कलूटे हो, धूप में ज्यादा निकलोगे तो और काले पड़ जाओगे, यही मिलना। भगवान ने कहा, ठीक है, यही मिलेंगे। रुक्मिणी आदि रानियां वो सुंदर गाय का गर्मा गर्म दूध लेकर के पहुंची। वहां पर ललिता विशाखा खड़ी थी। ललिता विशाखा की सुंदरता को देख करके रुक्मिणी आदि रानियों ने सोचा कि शायद यही राधा रानी है। रुक्मिणी आदि रानियां कहने लगी, सुनिए, हम द्वारिकाधीश की पटरानियां हैं, हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं, क्या आप ही राधा रानी हैं? ललिता विशाखा कहने लगी, हम तो उनकी दासी की दासी की दासी की दासियां हैं। राधा रानी तो यहां से 7 भी ड्यूटी पर मिलेंगी। रुक्मिणी आदि रानियों ने मन में विचार किया कि दासियों की दासियां इतनी सुंदर हैं, तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी। आगे चल करके देखा, एक चंद्रसखी नाम की गोपी खड़ी थी। उसकी सुंदरता को देख करके उसको राधा रानी समझ बैठी। रुक्मिणी जी ने कहा, सुनिए, हम सभी द्वारिका नाथ की पटरानियां हैं, हम आप श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। चंद्रसखी कहते, हम तो किशोरी जी की दासी की दासी की दासी हैं, आप यहां से और आगे जाइए, और आगे मिलेंगे। रुक्मिणी आदि रानियों के मन में विचार आया कि दासी की दासी इतनी सुंदर है तो वो कितनी सुंदर हो। अंत में जैसे ही रुक्मिणी आदि रानियों ने जाकर के किशोरी जी का दर्शन किया, किशोरी जी शांत चित्त बैठी हुई थी। कुछ गोपियां चमर डुला रही थी। जैसे रुक्मिणी आदि रानियों ने किशोरी जी को नमन किया, प्रणाम किया,
और कहा कि हम श्याम सुंदर की पटरानियां हैं। तुरंत उठ करके खड़ी हो गई और राधा रानी ने उन समस्त रुक्मिणी आदि रानियों का स्वागत किया। धन्य हैं आप। क्या श्याम सुंदर ने आपको हमारे पास भेजा है? बोले हाँ, श्याम सुंदर ने आपको हमको आपके पास भेजा है और ये छोटी सी भेंट भेजी है। ये गाय का दूध है, आप भेंट के रूप में स्वीकार करें। किशोरी जी ने कहा क्या ये श्याम सुंदर ने भेजा? बोले हाँ, ये श्याम सुंदर ने भेजा है। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जैसे ही श्याम सुंदर के नाम को सुना किशोरी जी ये भूल गई कि दूध गर्म है या दूध शीतल है या ठंडा है। एक ही श्वास में किशोरी जी गर्मा गर्म दूध पी गई। यहां पर किशोरी जी ने दूध पिया, वहां पर मेरे कृष्ण के मुख में छाले, यहां पर मेरे कृष्ण के हृदय में छाले। जिन हाथों से गर्मा गर्म दुग्ध के पात्र को पकड़ा था ना किशोरी जी ने, यहां पर मेरे कन्हैया के हाथों में छाले। रुक्मिणी आदि रानियों ने जब उस परम पवित्र स्थान पर आकर के देखा कि कृष्ण के मुख में भी छाले हैं, कृष्ण के हाथों में भी छाले हैं, कृष्ण के हृदय में भी छाले हैं, रुक्मिणी आदि रानियां कहने लगी सुनिए, हम आपसे मना करके गए थे ना कि यहां से बाहर मत निकलना, लेकिन तुम सुनते कब हो? क्या जरूरत थी यहां से बाहर निकलने की? ये मुंह में छाले पड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए, हृदय में छाले पड़ गए। भगवान ने कहा सत्य बताऊं, मैं यहां से तिल भर भी उठ करके कहीं नहीं गया। जिस परिस्थिति में आप हमको छोड़कर के गई थी, उसी परिस्थिति में हम यहां पर लेटे हुए हैं। सत्यभामा जी ने कहा कि आप हमको पागल बना रहे हो, ये पड़े पड़े सब हो गया। भगवान ने पूछा तुम सच सच बताना, जो किशोरी जी के लिए आप भेंट रूपी दुग्ध लेके गई थी, वो दूध कैसा था? रुक्मिणी जी को ध्यान आया, गर्मा गर्म खौलता हुआ दूध था। भगवान ने कहा तुमने गर्मा गर्म खौलता हुआ दूध किशोरी को पीने के लिए दे दिया और मेरा नाम सुनते ही एक श्वास में संपूर्ण दूध पी गई। वो जो गर्मा गर्म दुग्ध था ना, उसी गर्मा गर्म दुग्ध से मेरे चेहरे, मेरे ओंठों पर छाले पड़े। उसी गर्मा गर्म दुग्ध के पात्र को उन्होंने पकड़ा तो मेरे हाथों में छाले पड़े। जो वही गर्मा गर्म दुग्ध उनके हृदय में प्रवेश करता है तो मेरे सीने में, मेरी छाती में, मेरे हृदय में छाले पड़े। हे रुक्मिणी आदि रानियों, शरीर दो हैं पर आत्मा एक है। मैं ही कृष्ण हूं और मैं ही राधा हूं। राधा में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तस्मात् ज्योति रवेद्वेधा राधा माधव रूप का। कुछ लोग राधा और कृष्ण में भेद समझते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। सिर्फ लीला करने के लिए एक रूप से मैं राधा बन करके आया हूं और एक रूप से मैं कृष्ण बन करके आया हूं। बोलिए श्यामाजू महारानी की जय। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे राधे राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे राधे राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे राधे। मेरी दयामयी श्यामा, मेरी दयामयी श्यामा, मेरी करुणामयी राधे, मेरी करुणामयी राधे। करुणामयी 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 कृपामयी 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 मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी
मेरी दया मई राधे 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 करुणा वही कृपा वही दया वही करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई राधे 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 करुणा वही कृपा वही दया वही राधे राधे श्री राधे श्यामा श्यामा धन वृंदावन धाम है धन वृंदावन नाम धन वृंदावन रसिक जन चे सुमिरे श्यामा श्याम श्यामा 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 प्रिया लाल राजी जहाँ कहाँ वृंदावन जान वृंदावन पग एक पग जाए न रसिक सुजान श्यामा 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 करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे 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 करुणामयी नमो नमो जय श्री वृंदावन जय हरि रस पर सत घन घोरी नमो नमो जय कुंज महल नित नमो नमो चावै सुख होरी नमो नमो जय कुंज बिहारी नमो नमो प्रीतम चित चोरी नमो नमो जय श्री हरिदासी नमो नमो इन्हीं की जोड़ी हे स्वामिनी अपने अमर प्यार की एक बूंद छलका दो बिहारी से मेरे मिलन की तो बातें करवा दो फिर रहते दिनों से टूटी इन तारों को छलका दो रोज रोज हो तेरा नाम रस उन मद नाच नचा दो एक दूध छलका दो बातें करवा दो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा 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 करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा 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 करुणामयी 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 कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे 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 करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे राधे मेरी दया
कैलाश बिहारी सरकार की जय। रुक्मणी आदि रानियां कहने लगी, इसका मतलब राधा ही आप हैं और कृष्ण ही आप हैं। भगवान ने कहा, राधा ही हम हैं और कृष्ण भी हम हैं। और जितना प्रेम हमसे ब्रजमंडल की गोपियां करती हैं, जितना प्रेम हमसे आराध्य श्री किशोरी जी करती हैं, इतना प्रेम अभी तक हमसे किसी ने नहीं किया। इतनी बात जब जैसे ही रुक्मणी आदि रानियों ने सुनी, क्रोधित हो गई कि हमारे सामने ब्रजमंडल की गोपियों की प्रशंसा करते हो, शर्म नहीं आती? क्या हम आपसे प्रेम नहीं करते? भगवान ने कहा, बिल्कुल नहीं। तुम हमसे जो करती हो ना, वो प्यार करती है, और ब्रजमंडल की गोपियां जो हमसे करती हैं, वो प्रेम करती हैं। प्रेम में और प्यार में बहुत फर्क होता है। प्यार संसार के लोगों से किया जाता है और प्रेम परमात्मा से किया जाता है। संसार के लोग कभी प्रेम को नहीं समझेंगे। संसार के लोगों को प्यार की जरूरत है, लेकिन भगवान को प्यार की जरूरत नहीं, भगवान को तो प्रेम की जरूरत है। भगवान की संपूर्ण रानियां कहने लगी, सुनो, हम भी सौगंध खा के कहते हैं कि हम भी तुमसे प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा, तुम प्रेम नहीं करते। विश्वास ना हो तो समय आने पर हम आपको बता भी देंगे कि तुम हमसे प्रेम करती हो या प्यार करती हो। गोपियों ने कहा, ठीक है, देख लेंगे। कुरुक्षेत्र से द्वारिका आए, समय बीतता गया। एक दिन सुबह सुबह भगवान की आंख खुली और सुबह से रोने लगे। जैसी भगवान के रोने की आवाज संपूर्ण भगवान की रानी पटरानियों ने सुनी, दौड़ी दौड़ी आई। क्या हो गया, सुबह से क्यों रो रहे हो? आखिर रोने का कारण क्या है? भगवान ने कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, किसी वैद्य को बुलाओ, किसी चिकित्सक को बुलाओ, बहुत दर्द हो रहा है। रुक्मणी आदि रानियों ने प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उद्धव आदियों से कहा कि जाओ, श्याम सुंदर के पेट में दर्द है, किसी वैद्य को बुला करके लाओ, किसी चिकित्सक को बुला करके लाओ। भगवान बहुत जोर जोर से रोने लगे। बड़े से बड़े वैद्य आए, बड़े से बड़े चिकित्सक आए, सबों ने भगवान का इलाज किया, लेकिन भगवान को किंचित मात्र भी फायदा नहीं पड़ा। भगवान रोते रोते आंखों के नीचे काले काले निशान पड़ने लगे। रुक्मणी आदि रानियां कहने लगी, प्रभु, आपके पेट के दर्द को होते होते 3 दिन हो गए, 3 रात हो गए। बड़े से बड़े वैद्यों को बुलाया हमने, बड़े से बड़े चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन कोई भी आपकी इस बीमारी को दूर नहीं कर पाया। आप हमको बताइए ना कि आपकी इस दवा का इलाज क्या, आपकी इस इलाज की दवा क्या है? हो सकता है कि वो दवा हम व्यवस्थित करवा करके मंगवा सकें। भगवान ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं है, जल्दी करो, किसी वैद्य को बुलाओ, मेरा पेट का दर्द बढ़ता जा रहा है। यदि तुमने आज मेरा इलाज नहीं करवाया, मैं सच कहता हूं, बचूंगा नहीं। भगवान जोर जोर से रोने लगे। देश देशांतर के बड़े से बड़े जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, उन्होंने बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां बना बना करके द्वारिकाधीश को दी, लेकिन द्वारिकाधीश के पेट के दर्द को दूर न कर पाए। 1 महीना हो गया, संपूर्ण द्वारिका में सन्नाटा छा गया कि 1 महीने से द्वारिकानाथ रो रहे हैं। 1 महीने से द्वारिकानाथ के पेट में दर्द है। हे विधाता, ये बीमारी कहां से आ गई? ये कौन सी बीमारी है? ना कोई वैद्य ठीक कर पा रहा है, ना कोई चिकित्सक ठीक कर पा रहा है, ना कोई जड़ी बूटी ठीक कर पा रही है। सारी की सारी द्वारिकावासी हाथ जोड़ करके कन्हैया के सामने खड़े हो गए।
हे प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन करो। कोई तो दवा होगी, कोई तो मार्ग होगा। भगवान ने कहा एक दवा है, तुम यदि वो मेरे लिए वो दवा दे सको तो उस दवा के अलावा कोई और औषधि नहीं है। रुक्मणी जी ने पूछा कौन सी औषधि है, मुझे बताओ। आकाश में, पृथ्वी में कहीं भी होगी, हम उसको लेकर के आएंगे। भगवान ने कहा कि जो हमें अपने चरणों की धूल उठा करके दे देगा और उस चरणों की धूल को हम जैसे ही सेवन करेंगे, अपने शरीर से लगाएंगे, हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। जैसे चरणों की धूल के विषय में सुना तो भगवान की सभी रानियां पटरानियां कहने लगी, सुनो, हम अपने चरणों की धूल पूर्ण परमपिता परमात्मा को दें, हमको नरक में नहीं जाना। हम अपने चरणों की धूल तुमको उठा करके देंगे, हमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये औषधि नहीं दे सकते, हम कोई दूसरी औषधि बोलो। भगवान ने कहा सिर्फ एक यही औषधि है। यदि मेरी पेट की तकलीफ दूर होगी तो इसी औषधि से होगी, इसके अलावा कोई दूसरी औषधि नहीं। प्रद्युम्न ने मना कर दिया, अनिरुद्ध ने मना कर दिया, सत्यभामा, जमवती, रुक्मणी, मित्रविंदा, नग्नजिति सभी रानी पटरानियों ने मना कर दिया कि हम अपने चरणों को धूल आपको नहीं दे सकते। भगवान ने उद्धव को बुलाया, उद्धव मेरा पेट, मेरा शरीर, मेरी श्वास, मेरा कंठ, ये सब अवरुद्ध होता जा रहा है। यदि कल शाम तक मुझे किसी चरणों की धूल नहीं मिली, सौगंध खा के कहता हूं मैं बचूंगा नहीं। जाओ, शायद कोई अपने चरणों की धूल मुझे दे दे और उन चरणों की धूल को मैं स्वीकार करके अपनी इस 1 महीने की विकट बीमारियों को दूर कर सकूं। उद्धव दुनिया के कोने कोने में गए, लेकिन उद्धव के लिए किसी ने भी अपने चरणों की धूल नहीं दी। बोले हमको नरक में नहीं जाना, हमको पापी नहीं बनना, बोले अपने चरणों को धूल उठा करके भगवान को देना, बोले अपराध है, हमको ये अपराध नहीं करना। उद्धव सारी दुनिया घूम करके आए पर किसी ने भी चरणों की धूल नहीं दी। भगवान से कहने लगे, प्रभु ये औषधि बड़ी विकट है, ये औषधि कोई देने को तैयार नहीं है, कोई दूसरी औषधि बताओ। भगवान ने कहा, उद्धव एक बार तुम वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में जाकर के ब्रजमंडल की गोपियों से कहना 1 महीने से श्याम सुंदर बहुत तकलीफ में है, बहुत कष्ट में है, शायद हो सकता है उन्हें दया आ जाए, वो अपने चरणों की धूल उठा करके मुझे दे दें। उद्धव ने वृंदावन की यात्रा आरंभ की द्वारिका से। जैसे वृंदावन में उद्धव आए, ज्ञान गुदड़ी में संपूर्ण गोपियां बैठी थीं और जैसे उद्धव का आते हुए देखा, गोपियां खड़ी हो गईं। उद्धव आया, कोई संदेशा लेकर के आया होगा, कोई श्याम सुंदर का विशेष संदेश लेकर के आया होगा। सारी की सारी गोपियां दौड़ पड़ी, उद्धव क्या संदेशा लेकर के आए हो?